ली जुनहो की नई सीरीज शुरू होते ही वह अनजाने में किम मिन और से टकरा जाते हैं। किम मिन और उनकी मजाकिया हरकत देखकर हंसती हैं। वह चुपके से उन्हें देखती हैं, लेकिन पाती हैं कि वह भी उसे ही देख रहे हैं। जब उनकी नजरें मिलती हैं, दोनों ही नजरें फेर लेते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि यह छोटी झलक प्यार के चुपचाप अंकुरित होने की शुरुआत है। उसका नाम ताई फेंक है। वह एक छोटे उद्यमी का बेटा है, लेकिन सांसद के बेटे की नजर में वह हमेशा खटकता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि सांसद के बेटे की प्रेमिका ताई फेंक को पसंद करती है। ताई फेंक पर हमला होता है, जिससे पुलिस हरकत में आ जाती है। उसके पिता थाने आते हैं, लेकिन ठंडेपन से एक बात कहकर चले जाते हैं। सांसद नहीं चाहता कि उसके बेटे के नाम केस दर्ज हो, इसलिए वह समझौता कर लेता है। क्यांग चेन को लगता है कि सांसद ने बात को तूल नहीं दिया, इसलिए वह उसे पिछली बार मांगे पैसों की चिंता न करने को कहता है। समझ न रखने वाला बेटा अब भी उससे पैसे मांगता है। तभी क्यांग के पिता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ताई फेंक चुपचाप अपने ग्रीन हाउस में लौटता है, संगीत चलाता है, धुन पर थिरकता है और फूलों को पानी देता है ताकि मन की पीड़ा कम कर सके। उसके पिता कभी वजह नहीं पूछते, बस उसे दोषी ठहराते हैं। लेकिन जब वह गिरा कंबल देखता है तो चुपचाप उसे उड़ा देता है, लेकिन कार खरीदने से मना कर देता है क्योंकि वह बेरोजगार है। ताई फेंक की माँ यह सब नहीं देख पाती और अपने पति को याद दिलाती है कि आसपास के बच्चों में सिर्फ ताई फेंक के पास कार नहीं है और वह रोज उसके जूते भी पॉलिश करती है। घमंडी पिता को अपनी शान दिखाने का मौका नहीं मिला था कि सामने से आती कार ने उसके जूते पर पानी उछाल दिया। उसका कारोबार भी इन भीगे जूतों जैसा हो गया है। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते हैं, उनके साथ काम करने वाली इटली की कंपनी, उन्होंने पहले भुगतान मांगा, लेकिन डील बड़ी थी। इतनी मात्रा के लिए पहले भुगतान करना कियांग चेनाइंग को जोखिम भरा लगा, पर कर्मचारियों को यह मौका लगा। 1 अरब वॉन से ज्यादा रकम देखकर आप सतर्क हो जाते हैं। डील ऊंची कीमत पर थी क्योंकि शर्तें उनके पक्ष में नहीं थी। इटली की कंपनी सिर्फ उन्हें माल देने को तैयार थी, लेकिन शर्त थी कि पहले भुगतान हो। ऑर्डर बहुत बड़ा था जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन मालिक कियांग चेनिंग को मुनाफे का लालच अंधा कर देता है। जिद में उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। किसी ने नहीं सोचा था कि यही अनुबंध कंपनी को डुबोने वाली आखिरी कील बनेगा। और उनका बेटा, जिसे उसके दोस्त जबरदस्ती एक डेटिंग शो में ले गए, अमीर घरानों की लड़कियों की जलन का शिकार हो गया। एक कर्मचारी का बेटा पहले से ही रूलिन पर बुरी नजर रखता था और यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने रूलिन को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। संकट में ताई फेंक आगे बढ़ा और रूलिन के सामने खड़ा हो गया। अपने शरीर से तेज आती कार को रोकते हुए उसकी सख्त मुद्रा ने सामने वाले को समझौता करने पर मजबूर किया। उसे नहीं पता था कि इसी वजह से उस कर्मचारी के बेटे के मन में उसके लिए नफरत घर कर गई। दोस्त दाफिंग को रूलिन से रिश्ते की सलाह भी देते हैं, क्योंकि रूलिन उसे 8वीं कक्षा से पसंद करती है। लेकिन दाफिंग का ध्यान करियर पर है। जब उसने युनचेंग के दिवालिया होने की खबर सुनी तो वह टूट गया। युनचेंग का घर पहले ही खाली हो चुका था, बस सील करने का नोटिस बाकी था। संयोग से युनचेंग आखिरी बार घर देखने लौटा और वहीं उसकी उससे मुलाकात हो गई।